मैन ऑफ गॉड, हम खुदा के खादम पास्टर जोसेफ को आपकी जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। वी वेलकम यू ब्रदर जोसेफ Hello, everybody. अगेन। और आप सबको सलाम। Hello to you. Good afternoon, good evening. और आप सबको शाम का सलाम। और It's good to see you all. मैं आप सबको देख सकता हूँ और मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हुई। I think there are some faces I don't recognize there in the group. My name is Joseph Patano, and hello from Florida, United States. और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं पहले नहीं जानता। मेरा नाम जोसेफ पटीनो है और मेरा तल्लुक अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से है। So it's going to be my privilege to do a brief study with you today about Jesus, about the Christian faith. और आज मेरे लिए ये इज्जत फजाई की बात है कि मैं एक वाजे खुदा के कलाम की जो तालीम है यसू के मुतल्लिक आपको देने वाला हूँ। And as we begin, just please know that I am in prayer for you all and in partnership with your pastor, with Imran, for you in Jesus' name. और इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके पासबान भाई इमरान के साथ और आपकी कलीसिया के लिए हमेशा दुआ करता हूं और हम एक दूसरे के साथ एक पार्टनरशिप के अंदर हैं। So thank you for joining with us tonight. और आप सबका शुक्रिया जिन्होंने आज मुझे यहाँ मदऊ किया और आप जितने यहाँ मौजूद हैं। I'm going to open with a word of prayer. और मैं आज की इबादत का आगाज एक दुआ से करूंगा। Lord, Lord, I come to you and I lift up my brothers and sisters there in Punjab. आसमानी बाप, मैं तेरे हजूर आता हूँ और पंजाब के अंदर अपने बहनों और हजूर लाड़ करता हूँ, इनके लिए दुआ करता हूँ। I thank you for the privilege of internet and being able to come together today. मैं इस वसासत के लिए भी तेरा शुक्रगुजार हूँ कि हम आज एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं और खुदा की शुक्रगुजारी हैं। Lord, I ask that you would bless our time together so that your children would know you better and be blessed. और आसमानी बाप, मैं ये दुआ करता हूँ कि तू हमारे वक्त को बरकत और आज हम तेरे कलाम को सीखने वाले हैं, तो इन सब औकात के अंदर हमारी मदद कर, so that we who love you would know you and enjoy you more. और ताकि हम तुझे जान सके और हम तेरे साथ उस रफाकत को और ज्यादा लुत्फअंदोज हो सके। And Lord, so thank you for this time in Jesus' name. और आसमानी बाप, इस वक्त के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। So, what I want to address with you all today in the time that I've got is the idea that when God saves us, he intends to bring us all the way to himself. और आज का जो मेरा कलाम का जो उन्वान है वो ये है कि खुदा जो है वो हम सबसे मोहब्बत है और वो हमें अपने करीब लाना चाहता है, वो हमें बचाता है। As Christians, we look back in history and we point to the biggest event on the history on the calendar, which is the cross. और मसीही तरीक अगर हम मुतालिया करें तो उस कैलेंडर के ऊपर जो सबसे बड़ी मसीही कैलेंडर की जो सबसे बड़ी चीज है वो सलीब है। The cross was a day in which our Savior was crucified. That was a day in history. और हम देखते हैं कि सलीब एक ऐसी तारीख है जिसके अंदर उस दिन हमारे मसीहा यसू को सलीब पर जो है वो चढ़ाया गया। Something happened on that day. And 3 days later, Jesus came up from the dead. He resurrected. और हम देखते हैं कि कुछ चीजें जो हैं वो उस दिन वकू पजीर हुई और 3 दिन के बाद यसू मुर्दों में से जी उठा। Something got done. Something was finished. Something happened on the resurrection day.
और कुछ चीजें खुदा ने की, कुछ चीजें मुकम्मल हो गई, और कुछ बहुत अहम जो है हमारे लिए जो है वो ईद क़यामतुल मसीह के दिन जो है, जब मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमारे लिए हुआ। And what the whole of the Bible teaches us, and what we're going to look at today, is that God had his children in mind on that day and did something for them. और हम जो बाइबल हमें सिखाती है और जो आज हम सीखने को है, वो ये है कि खुदा के उसके लोगों के लिए कुछ है, और वो अपने बेटे के जरिए अपने लिए कुछ करता है, और वो निजात का काम है। For you and me, who are in Jesus Christ's family today, God had us on his mind that day on the cross. और आज पाकिस्तान के अंदर जो हम मसीह के खानदान हैं, खुदा आपके लिए भी एक मंसूबा है। God literally purchased forgiveness and righteousness for the church in his life, death, and resurrection. और खुदावंद यीशु ने अपनी जिंदगी और अपनी मौत और मुर्दों में से जी उठने के वसीला से हमारे लिए माफी और रास्तबाजी को खरीद लिया है। So God did something on that day, and according to the Bible, he had the end in mind when he did that work in the beginning. और खुदा ने कुछ चीजें हमारे लिए की, और वो ये था कि जो कुछ इब्तिदा के अंदर बिगड़ गया था, खुदा ने उसको दुरुस्त कर दिया। Now, if God purchased you as a child from your sin on that day, what I want to tell you today is when he did that, he knew exactly what he was doing. और जब मसीह सलीब पर चढ़ा, तो उसने आपके लिए और मेरे लिए जो कुछ किया, खुदा वो सब कुछ जानता था, और उसने जानते बूझते हमारे लिए ये सब कुछ किया। So, if you and I today believe that Jesus died for our sins and rose again for our forgiveness, we are Christians. We are saved. और अगर आज आप और मैं इस बात पर यकीन करें कि यीशु हमारे लिए मर गया और मुर्दों में से जी उठा, तो हम निजात और माफी को खुदा की तरफ से हासिल करेंगे। God did that work on the cross, and then he brought that to you and me, and then brought us into faith when he saved us in our lives. और जब खुदा ने हमें मसीह के अंदर जोड़ा, तो उसने हमारे लिए निजात का काम किया, और हम मसीह के साथ जुड़ गए उसके सलीब पर मरने के वसीला से। So here's my message to you all today. If God saved you, he will never lose you. और आज मेरा आपके लिए ये पैगाम है कि अगर खुदा ने आपको बचा लिया है और आपको निजात दे दी है, तो खुदा आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। Let me say that again. If God ever saved you, he will never lose you. मैं दोबारा से ये कहूंगा कि अगर खुदा ने आपको बचा लिया है, निजात दे दी है, तो वो आपको कभी भी जिंदगी के अंदर नहीं छोड़ेगा। So there's a term, I don't know if you've heard it. It's the idea that once we are saved, we are always saved. और एक इस्तिलाह है, मुझे नहीं पता आप उस बारे में जानते हैं या नहीं, लेकिन लिखा है कि अगर आप एक मर्तबा बचा लिए गए हैं, तो आप हमेशा के लिए बचाए गए हैं, आपको दोबारा निजात की जरूरत नहीं है। Now, the idea of this is if Jesus gives himself to us, then he will never take himself away from us. और यहाँ मंसूबा ये है, यहाँ आइडिया ये है कि खुदा ने अपने को दे दिया है, तो वो कभी भी अपना वजूद है, अपना जो ज़हूर है, वो हमसे नहीं ले जाएगा। There is a fact here that if Jesus saved you, he knew everything that it would take to finish that salvation in your life. He knew it, always knew it. और हकीकत ये है कि अगर यीशु ने आपको बचा लिया है, वो सब कुछ जानता है, और उस
उसने आपके लिए अमल किया और वो कभी इसको भूला नहीं है, पर उसको याद है। And we can sometimes forget this in our lives because we come to Jesus, we understand some things about Jesus, but time and suffering in our lives and things can make us forget why he saved us. और बात हम जो कुछ हमारी जिंदगी के अंदर होता है हम उसको भूल जाते हैं, हमें वो याद नहीं रहता, लेकिन यीशु ने जो कुछ हमारे लिए किया उसको याद है और वो कभी उसको भुलाता नहीं है। But if Jesus ever saved us, like I said, he will not lose us. And I want to look at this with you in some Bible verses today. और अगर यीशु ने आपको बचा लिया है तो वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। और मैं आज इसके हवाले से कुछ बाइबल की आयत आपके साथ जो है वो बयान करूंगा। So we're going to look first at Romans chapter 4, verses 7 to 8. और हम सबसे पहले रोमियो उसका 4 बाब उसकी 7 और 8 आयत का मुतालिया करेंगे। So verse 7 saying, Blessed are those whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. और कलाम मुकद्दस में रोमियो 4:7 के अंदर लिखा है कि मुबारक हैं वो जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। आमीन। Verse 8, Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. और 8वीं आयत के अंदर लिखा है मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह खुदावंद मासूब ना करेगा। So sin is defined very well as breaking God's law, the 10 commandments. That is our sin given to us, described for us. और गुनाह को बड़े खूबसूरती से जो है वो बयान किया गया है कि किस तरह हम उसके 10 अहकाम को जो है वो उनकी खिलाफवर्जी करके गुनाह करते हैं। All of our sin, what the Bible tells us in Jesus, will not be charged with it. और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि हमारे जितने गुनाह हैं इनके लिए हमसे जो है वो कीमत वसूल नहीं की जाएगी, बल्कि यीशु ने हमारी कीमत अदा कर दी है। So because our Savior, our God and Savior, Jesus, was charged with our sin, God will not charge us with our sin. क्योंकि हमारे खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से उसने हमारे गुनाह की कीमत को सलीब पर अदा कर दिया है, इसलिए अब हमने जो गुनाह किए हैं उनकी कीमत और उनकी जो कीमत है वो हमसे नहीं ली जाएगी। On his cross, Jesus took your sin upon himself and died for it. और सलीब के ऊपर यीशु ने हमारे गुनाह जो हैं वो अपने ऊपर ले लिए और वो हमारे लिए मर गया। Okay, so that's what happened. He brought that purchase to us. We believe and we are saved, right? और ये सब कुछ हुआ और यीशु ने हमारे लिए जो है वो कीमत अदा की और हमें खरीद लिया। और अगर आज आप इसको समझते हैं, that means if he gave us that salvation, we can never lose it. और इसका मतलब ये है कि अगर उसने हमें निजात दे दी है तो फिर हमसे वो निजात छीनी जाएगी। Okay, so let's look at Hebrews chapter 10. We're going to look at a few verses here. और अब हम अब्रानियों 10 बाब और उसकी कुछ आयत पर यहाँ गौर करेंगे। And we're going to consider more of what that cross means to us. और हम यहाँ देखेंगे कि सलीब का हमारे लिए क्या मतलब है। Hebrews chapter 10, starting in verse 14. और अब्रानियों 10 और उसकी 14 आयत यहाँ से शुरू करेंगे। For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. और लिखा है क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। This, in English, one offering that's being spoken of here is the cross. यहाँ जिस की बात की गई है वो सलीब है, जिस सलीब पर कुर्बानी हुई और उस वसीला से हमारे गुनाह माफ
But notice our writer here is telling us that his cross has something to do with those of us who are sanctified. और यहाँ गौर करें कि जो यहाँ मुसन्निफ है वो हमें ये बताता है उसने हमारे लिए सलीबीयत के वसीले से किया है, That he has, by that offering, actually perfected us. और हकीकत उसने अपनी कुर्बानी के वसीला से हमें कामल कर दिया है, हमें बना दिया है. Okay, so what does it mean to be sanctified? It means to be set apart as a child, a son or daughter of your Creator. और यहाँ जो बात कहने का मतलब है वो ये है कि आप अपने उस बेटे की कुर्बानी के वसीला पर मौजूद है. This is the message that in Christ he sets you apart and has perfected you by one offering, that is the cross. और ये एक मसीह के अंदर पैगाम है कि उसने हमें अलहदा किया और हमें कामल बना दिया सलीब के ऊपर एक कुर्बानी के वसीला से. So the Christian, in a very real sense, has been perfected by the work of someone else, by the work of Jesus. This is remarkable. और मसीही जो है उन्होंने किसी और की कुर्बानी के वसीला से वो कामिल हो गए हैं और वो कुर्बानी यसू की है. और ये बड़ा शानदार काम है जो मसीह ने हमारे लिए किया है. Let's read on a little bit. Verse 15. और 15वीं आयत के अंदर लिखा है, Whereof the Holy Ghost also is a witness to us, for after that he had said before, और रूल कुदस भी हमको यही बताता है क्योंकि ये कहने के बाद के, this is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. और 16वीं आयत के अंदर लिखा है, परमात्मा है जो अहद मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिख दूंगा और उनके जहन में डालूंगा. And here it is, and their sins and iniquities will I remember no more. ये भी फिर वो ये कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूंगा. God's covenant with you is that because of what Christ did for you on the cross, he won't remember your sins anymore if you believe and trust in Jesus. खुदा का वादा आपके साथ ये है क्योंकि यीशु पर आपके लिए और मेरे लिए मसलूब हुआ, वो अपने वादे को कभी नहीं भूलेगा और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा. This is his promise. You cannot lose this because it is all a gift of God on unworthy sinners like us. ये एक वादा है और वो कभी इसको भूलेगा नहीं क्योंकि ये उस अहम खुदा का वादा है और ये खुदा का बड़ा बेशकीमत तोहफा आपके लिए है. And remember, we just looked at Romans 4 that this is the covenant. The Lord will not impute or charge me with my sin. This is the new covenant. और याद रखें ये हमने रोमियो 4 के अंदर देखा है कि ये खुदा का वादा है और अगर यीशु ने हमारे लिए सलीब को बर्दाश्त किया है तो हमसे जुर्माना हमारे गुनाह की कीमत न ली जाएगी. One of my absolute favorite Bible verses, Jesus, John chapter 5 verse 24 says the following. और मेरी कलाम मुकद्दस में से जो सबसे फेवरेट आयत है वो यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब उसकी 24 आयत है.
Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. और लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। आमीन। This is not something we have to feel in order to make it real. और ये कुछ ऐसा है जिससे हमें महसूस करना है और अपनी जिंदगी के अंदर इसे हक का वजूद लेते हुए देखना है। This is something that God does because he promises to do it. और ये कुछ ऐसा है जो हमारे साथ किया और कर दिया। If you promise your son or daughter something, do they have to be able to feel your words to trust in them, or do they trust because you've told them that you'll do it? और अगर आप अपने बेटे से वादा करते हैं किसी चीज के लिए, तो क्या आपके अल्फाज उसका नाम है, अगर आप उनसे किसी चीज का वादा करते हैं, तो क्या बतौर माँ बाप आपके बच्चे उस पर इत्मीनान करते हैं? God has shown me my sin. He's shown me why I need a savior, and he's shown me how that savior delivered me from my sin. और खुदा ने मुझे दिखाया कि मेरे गुनाह के लिए मुझे एक निजात दहिंदा की जरूरत है। उसने मुझे बताया कि कैसे मेरे निजात दहिंदा ने मुझे मेरे गुनाह से आजाद किया और बहाल किया। I don't have to feel that to know it's true. I know it's true because my God, my Father, has told me it's true. और मुझे इसके लिए ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सच है, क्योंकि ये बात मेरे आपने मुझसे कही है। And God will never throw me out. He will never stop saving me. और खुदा मुझे कभी भी उस निजात से बाहर नहीं निकालेगा, और खुदा कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो हमेशा मुझे बचाए रखेगा। I couldn't believe any of this if it didn't come to me from Jesus. और मैं इनमें से किसी एक का यकीन ना करूं अगर ये खुदा की तरफ से मेरी तरफ ना आए। If there wasn't somebody that died and rose again and said, "This is my promise," I couldn't believe this. और अगर कोई और मेरे लिए मर जाता और वो खड़ा होता और कहता, तो मैं इस बात का यकीन ना करता। But I believe the prophets. I believe the Son of God. I believe his covenant. और मैं जो अंबिया है उन पर यकीन करता हूं, मैं खुदा के बेटे पर यकीन करता हूं, और मैं खुदा बाप पर यकीन करता हूं। He's already perfected me by setting me apart. He's already redeemed me. और उसने मुझे पहले से ही दूसरों से अलग करके मुझे उसने कामिल बना दिया है, और उसने मुझे बहाल कर दिया है। And his promise is that he will never lose me. और उसका वादा ये है कि वो मुझे कभी जो है वो छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो मुझे संभालेगा। So if you're walking down the street with a young child, say 4-year-old child, and you're holding their hand, और अगर आप एक छोटे 4 साल के बच्चे के साथ एक सड़क पर चल रहे हैं, और अगर आप उसके हाथ थामा हुआ है, if you're walking with them next to the street where there are cars passing by or motorcycles or whatever, और अगर आप उस साथ चल रहे हैं और उस जो सड़क पर से गाड़ियां गुजर रही हैं, वो कारें हो सकती हैं, वो मोटरसाइकिल हो सकती है, वो ट्रक हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, the safety of that child isn't based on their hold on your hand, it's based on your hold of their hand. और उसको बचाने का जो उसकी हिफाजत जुम्मा है,
वो उस बच्चे के आपके हाथ को पकड़ने पर नहीं है, बल्कि आपका जो हाथ है उसका ये जिम्मा और उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे को बचाए। The child is safe because of the mother or the father's hold. और अगर वो बच्चा जो है वो अपनी माँ या अपने बाप के साथ सड़क पर चल रहा है, तो उसकी जो हिफाजत है वो उसकी माँ या उसके बाप की वजह से है। And you who trust in Christ, who hold his hand, are kept by his power, not yours. और आप जो मसीह पर ईमान रखते हैं और आपने जो मसीह का हाथ पकड़ा है, आप अपनी वजह से बचाए नहीं गए, बल्कि आप उसकी ताकत की बदौलत, यीशु की ताकत की बदौलत बचाए गए हैं। If God saved you by the cross, if he ever made this covenant with you, you will never be lost. और अगर खुदा ने आपको सलीब पर बचाया है और उसने आपके साथ वादा किया है, तो वो कभी भी आपको भूलेगा नहीं, बल्कि वो आपको हमेशा याद रखेगा। And so, my invitation to you today would be, do you trust in Christ, in what he did on the cross to save you? Do you rest in him? Do you trust in him? और आज मेरा आपसे ये सवाल है और मैं आपको दावत देना चाहूंगा कि क्या आप यीशु पर ईमान रखते हैं और क्या आप उसके अंदर रहना चाहते हैं? क्या आप उसके अंदर सुकून की जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं? If so, you can rest in him. He knows you better than you know yourself, and he's got a hold of you. और अगर आप उसके अंदर रहना चाहते हैं, तो ये जान लें कि आप उसके अंदर सुकून को हासिल करेंगे, क्योंकि जिस कदर आप अपने बारे में जानते हैं, खुदा उससे कई गुना ज्यादा आपके बारे में जानता है और उसको पता है कि कौन सी चीज आपको सुकून और इत्मीनान बख्शती है। He will never let go of your hand. He is much stronger than anything in the world, and he's much stronger than you, and he will never let go. और वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं और आपको जाने नहीं देगा, और वो दुनिया की हर ताकत से ज्यादा ताकतवर है और वो आपके साथ है। अगर आपने उसका हाथ थामा है, तो वो आपको बचाएगा। So let's look at how this sounds in the words of Paul a little more in Romans chapter 10. और आइए हम देखते हैं कि किस तरह ये पौलुस की जुबान के अंदर, रोमियो के अंदर हमें सिखाता है। Starting in verse 11. For the और scripture देखिए saith, 11वीं आयत से शुरू करेंगे। For the scripture saith, Whoever believeth on him shall not be ashamed. कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, चनाचा किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। For there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. और लिखा है, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए प्याज है। For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. और लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। It doesn't say they might possibly be saved. और यहाँ ये नहीं लिखा कि हो सकता है कि वो निजात पाएगा, और लिखा है कि वो निजात को हासिल करेगा। It says they will be saved. और यहाँ बड़े इत्मीनान के साथ लिखा है कि वो जरूर निजात को हासिल करेगा। So I believe that the true Christian will always continue to walk with Jesus, that you'll see that in their lives. और आपने अपनी जिंदगियों के अंदर देखा है कि जो कोई मसीह पर ईमान लाता है और वो सच्चा मसीही है, वो खुदा के साथ चलता है और उसके वादों पर यकीन करता है। Jesus taught me that this salvation I am walking with him in cost him everything, but it demands everything of me. और हमने
यहाँ सीखा है कि यीशु ने हमें निजात बख्शी है और उसके लिए हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो हमसे हर एक चीज का तकाजा करता है कि हम खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ जाएं। Jesus tells me that if I love him, I will be seen obeying his word. और कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो बताता है कि अगर मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो फिर मुझे उसके हुक्मों पर चलना है। And I do love him. I do want to be obedient to him. और मैं उससे मोहब्बत करता हूं और मैं उसका ताबेदार होना चाहता हूं। I want to let you see the Lord at work in me, in my life, to bring him joy. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा ने हमें ये जिंदगी इसलिए दी है ताकि हम उसके अंदर खुशी और इत्मीनान को हासिल करें। And so I do all that I can as a man of God to work the works that God has called me to do. और मैं बतौर खुदा का एक खादम मैंने वो तमाम काम किए हैं जिसके लिए खुदा मुझे बुलाता और पुकारता है। Because that is how Jesus said, I bring glory to my Father who's in heaven. और इसीलिए यीशु कहता है कि मैं अपने बाप को जलाल देता हूं जो आसमान पर है। And you know, if you think about it, to the child that appreciates their parent, this is easy. और आप जानते हैं कि अगर आप सोचते हैं, अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो आप उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। If a child appreciates their parent, they want to please their parent. और अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की हौसला अफजाई करता है तो वो उसका अदब भी करता है। Now, I'm not saying all children do this or that all children do this well. मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की हौसला अफजाई और इनका एहतराम करते हैं। I have 4 children. Believe me, they don't always please me. और मेरे 4 बच्चे हैं, यकीन करें कि कभी भी जो है उन्होंने मुझे खुश नहीं किया है। In fact, sometimes they downright displease me. दर हकीकत बड़ी बाज का जो है वो उन्होंने मुझे जो है वो नाखुश किया है। And I know that as a child of God, I have displeased him. और मैं इस बात को जानता हूं कि खुदा के बेटे और बेटियों के तौर पर मैंने खुदा को नाराज किया है। जिस तरह आपके बच्चे आपको नाराज करते हैं, इसी तरह हम खुदा के बच्चे खुदा को नाराज करते हैं। What parent among us as humans don't know that there will be times when our children will not please us? और बतौर मसीह जो वालिदैन जो है हमें से जो है और हम जो इंसान हैं, हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे बाप को खुश करना है। I mean, we all know this. And God, as a heavenly father, knows this. और खुदा जो है वो जानता है, खुदा बाप जो आसमान पर है वो जानता है कि उसने अपने बेटे और बेटियों को कैसे खुश करना है। This, I don't know if you can see this right now, all of you, but this is my family up on screen for you here. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा खानदान है, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं। This is my oldest daughter, this is my second daughter, this is my third daughter, and this is my son. This is my wife. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है और इसी तरह बेटियां हैं। These children that displease me never stop being my children. और बतौरे मेरे बेटे और बेटियां ये वो हैं जो हर वक्त अपनी मेरे लिए सरदे दर्द बने रहते हैं। I may have to discipline them, and I have, but they're still my children no matter what they do. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बड़ा पाबंद हूं और मैं बड़ा सख्त हूं, लेकिन मेरे सख्त होने के बावजूद भी मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं और अक्सर मुझे नाखुश कर देते हैं।
Now, God has designed the family in many ways to be a picture of Jesus and his love for his children. और खुदा ने खानदान को बनाया है और मसीह को उसने हमारा बाप मुकर्रर किया है ताकि वो हमसे मोहब्बत करे. Okay, and Jesus says that those he saves, he makes his own children, they will never stop being his children ever. और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जिनको खुदा बचाता है उनको अपने बेटे और बेटियां बनाता है और कभी भी उनसे अपनी मोहब्बत को नहीं रोकता. And the genuine believer, again, will sin and stumble, but God has a hold of their hand and he's stronger than them and will never let go. और एक दुरुस्त ईमानदार के तौर पर मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि जो कोई मसीह के साथ जुड़ गया है वो कभी भी खुदा उसे छोड़ता नहीं है, बल्कि मजबूती से जैसे आप अपने बच्चों का हाथ थामते हैं खुदा आपके हाथ को थाम लेता है. If you call on the name of the Lord, you too will be saved. और अगर आप बचा लिए जाते हैं. Okay, another Bible verse, John chapter 6, starting in verse 37. और एक और कलाम मुकद्दस की आयत को हम पढ़ेंगे. This is Jesus speaking. He says, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. और लिखा है, आप मुझे कहता है मेरे पास आ जाए और जो For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. और 30वीं आयत अंदर लिखा है क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करूं. आमीन. And this is the Father's will, which hath sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. और 39वीं आयत के अंदर लिखा है मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने भेज दिया है मैं उसमें से कुछ ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. और फिर 40वीं आयत के अंदर लिखा है मेरे बाप की मर्जी है कि जो कोई बेटे को दे उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं. What it looks like to be given to the Son by the Father is that you believed in him who died for you. और और जो कोई भी यहाँ बाप देखता है बेटे को देखता है और उस पर ईमान लाता है वो जन्नत हासिल करता है. If you believe that Jesus died for you and rose again from the dead, it's because you were given by the Father to the Son. और अगर आज आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मर गया और मुर्दों में से जी उठा तो आप निजात को हासिल करेंगे. The Son purchased your forgiveness on the cross. और जो बेटा है उसने सलीब के ऊपर जो है वो हमारे लिए हमारी गुनाह की कीमत को जो है वो चुका दिया है, अदा कर दी है. He sent you the preacher so that you would hear the message of your salvation and believe. और उसने अपने पैगंबर को यीशु को भेजा ताकि वो हमें निजात का पैगाम दे और हमें बचा ले. You believed, you called on the name of the Lord to be saved, and he saved you.
और अगर आप ईमान रखते हैं और अगर आप उसके नाम पर ईमान रखते हैं तो आप बचा लिए जाएंगे और निजात को हासिल करेंगे। Okay? So God the Holy Spirit is the one who drew you and baptized you into Jesus. और रूल कुदस वो है जो आपको मसीह के पास ले आया है और जो आपको खुदा के साथ आपका बपतिस्मा और मेल मिलाप करवाता है। And what we just looked at in John 6 is Jesus saying, everyone that's been given to me, I will raise them up on the last day. और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है जो कोई अगर हम कलाम मुकद्दस में यूहन्ना 6 बाब पर गौर करें तो लिखा है हर कोई जो So I'm running out of time here, but what does it mean to be raised up on the last day? और आज इन आखिरी अयाम के अंदर ये किस तरह दिखाई देता है? That's Jesus's promise. If you've been given to him, he's saved you and he's going to raise you up. What does that mean? और खुदा का वादा ये है कि अगर कोई उसको अपना आप देता है तो वो उसे बचाता है और निजात की तरफ लेकर जाता है। इसका मतलब क्या है? This let's get excited about this. This next verse will tell you. Romans chapter 8, starting in verse 29. खुश रहे क्योंकि रोमियो उसके 8 बाब और उसकी 29 आयत आपको ये बताएगी कि ये निजात क्या है। For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, so that he might be the firstborn among many brethren. और लिखा है क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों ताकि वो बहुत से भाइयों में पलोठा ठहरे। आमीन। Moreover, verse 30, moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, them he also justified, and whom he justified, them he also glorified. और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है 30 आयत के अंदर, और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको उसने रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। आमीन। To be glorified is to be raised up on the last day. और जिनको उसने जलाल बख्शा उसका मतलब ये है कि उनको वो आखिरी दिन जो है वो अपनी तरह जो है वो उठा खड़ा करेगा। It is what we as Christians look forward to in what Christ has purchased for us. और ये बतौर मसीही जिसकी तरफ हम निगाह कर रहे हैं और जो यीशु ने हमारे लिए हासिल किया है। And you can look at that as looking at God as a child of his in eternity to come in heaven with him. It's to see God. और अगर आप खुदा देखते हैं उसके बेटे के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो फिर आपके पास हमेशा और अब्दी जिंदगी है। So, if God ever saves us, he did it with the intention of glorifying us. Do you see the point? और अगर खुदा ने हमें बचाया है उसने ये काम इसलिए किया है ताकि हम भी उसकी तरह जो है वो चला पहुंचे। The reason he saved a sinner like me was that he was going to conform me to the image of Jesus, make me more like him, and bring me fully to himself. और एक गाल के तौर अगर खुदा ने बताया है तो वजह ये कि वो मुझे अपनी शक्ल की बनाना चाहता है, वो मुझे अपनी तरह और बनाना चाहता है और वो मुझे बचाना चाहता है। Okay, one last Bible verse before we finish up tonight. और आज जिसके साथ हम कलाम खत्म करेंगे वो ये है। In Ephesians chapter 1, starting in verse 11, we read the following. और जो है इस तरह लिखा है। Talking about what Jesus has done, in whom also और यहाँ बात यीशु ने हमारे लिए किया। in whom also we have obtained an inheritance,
being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उसी में हम वादे के मुताबिक अपनी मर्जी मदद से सब कुछ करता है से आमीन That we should be to the praise of his glory who first trusted in Christ. और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है ताकि हम जो पहले से उसी उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बाइस हों. This started with the very first disciples of Jesus, and it continues right on to you and me today. और ये खुदावंद यीशु के पहले शिष्यों से शुरू हुआ और अब ये मेरे और आपके लिए भी है. Verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. और 13वीं आयत के अंदर लिखा है उसी में तुम पर भी जब तुमने हमें हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है उस पर ईमान लाए पाक मोहतक रूह की मोहर लगी. आमीन. Verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. और 14वीं आयत के अंदर लिखा है पढ़ेंगे वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिराज का बयाना है ताकि उसके जलाल की सताइश हो. आमीन. God predestined the Christian, bought the Christian, drew the Christian to himself, and will never lose the Christian. और खुदा जो है उसने हमें बचा लिया है और वो हर जगह मौजूद है और वो आपको और मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहता. Just think of his bearing with the history of Israel as an example of his love toward you. He never cast them off entirely. और इस्राइल की मिसाल पर गौर करें. इस्राइल जो खुदा की नाफरमानी करता लेकिन खुदा कभी भी उसे छोड़ता ना बल्कि हर वक्त उसे संभालता. Jesus came and fulfilled the law and the prophets. और खुदावंद यीशु जो है वो आया और उसने शरीयत और अंबिया की जो बातें हैं उनको पूरा किया. He did that to begin the new covenant that we've been talking about again here tonight. और उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो नए अहद की बुनियाद बनाए जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं. What's the point? God always finishes what he starts. और यहाँ इसका नुक्ता क्या है? खुदा हमेशा जो है वो हमें बचाता है और हमारे लिए बेहतरीन काम करता है. There are some real passages that warn us about people that turn away or fall away from the faith. और आज यहाँ बहुत से कलाम मुकद्दस के अंदर हवाला जात हैं जिनके बारे में खुदा हमें बताता है कि हमें अपने गुनाह की जिंदगी से बाज आना है और खुदा की तरफ मुड़ना है. That is not for the true believer. और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो दुरुस्त ईमानदार हैं, ईमानदार नहीं हैं, बल्कि ये उनके लिए है जो खुदा पर ईमान रखते हैं. God promises to glorify everyone he saves. और कलाम मुकद्दस का ये वादा है, खुदा का ये वादा है कि जिनको वो बचाता है उनको वो निजात बख्शता है और उनको वो जलाल देता है. And so, does God have a hold of you? Does he have a hold of your hand by faith? और क्या आज आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि जिस तरह आप अपने बच्चों के हाथ को थामते हैं, क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा ने आपके हाथ को थामा हुआ है? If so, then we can take very serious his promise to protect us and to preserve us.
और अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने आपके हाथ को थामा है, तो फिर हमें बड़ी संजीदगी के साथ इस बात को याद रखना है कि अगर उसने हमारे हाथ को थामा है, तो फिर वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो हमें बचा लेगा। The last thing I want to say about this before I close in prayer is the following. और आखिर पर मैं जो आपके लिए दुआ करना चाहता हूं और जो चीज कहना चाहता हूं वो ये है। I hope this makes sense to you when you think about why Jesus did what he did for any of us. और मैं आज उम्मीद करता हूं कि जो कुछ हमने कलाम में से सुना है उसको आपने समझ लिया है। और जब हम बात करते हैं कि जो कुछ यीशु ने हमारे लिए किया वो क्यों किया है, तो उसका जवाब हमारी निजात है। I hope that you can see in your love for God and in your love for each other the desire you have to please the one who saved you. और मैं भी रखता हूं अपने उस चीज को जान है और आपके दिल के अंदर उस बचाने वाले के लिए जो दुआ है वो मौजूद है। I really do. I hope you can see that, and in that you can taste your faith. You can see your faith at work in your life. और मैं इस बात पर उम्मीद रखता हूं कि आप उसको देखें, आप उसके ईमान को टेस्ट करते हैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर उस ईमान के साथ शिक्षा रखते हैं। Jesus said that you're to be a light in the world, lighting the truth. The people should see that in your life, and I hope you can. और कलाम मुकद्दस के अंदर यीशु ने कहा कि हम दुनिया का नूर हैं और हमें सच्चाई की खिदमत कर है, और लोग हमारी जिंदगियों के वसीला से जो है वो खुदा के नूर को जानेंगे। And light shines very bright in the darkest places. और जिस तरीके से अगर अंधेरा हो और रोशनी जला दी जाए तो वो उजाला कर देती है, इसी तरह हमारी जिंदगी का उजाला अपने तरीके में रोशन करेगा। But the promise of God in our salvation is bigger than us. There's more at stake in it than even our lives. और खुदा का वादा हमारी निजात के लिए ये है कि वो हम सबको बचाना चाहता है। God's own name is Savior. He will not lose his glory. He will not lose us. और खुदा का नाम निजात दहिंदा है और वो कभी भी अपने जलाल को छोड़ता नहीं है, बल्कि हम सबको बचाता है। I'm going to pray with you guys now as we close. और आइए, जब मैं आखिर पर इख्तिताम करने को हूं तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। Our Father and our God, I thank you for your promises. और हमारे बाप और हमारे खुदा, हम तेरे वादे के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। I thank you, Lord, that in Jesus all of your promises are yes and amen. और हम इस बात पर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे वादे हाँ के साथ हैं और आमीन के साथ हैं। Lord, you said in your word that to know you is to have eternal life. और तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि जो कोई तुझे जान लेता है और जो तेरा नाम लेता है वो निजात को हासिल करता है। May tonight's message be a part of us knowing you and appreciating more of your covenant. आज तेरा पैगाम ये है कि तू हमें ये याद दिलाना चाहता है कि तू कौन है और हमें किस तरह तेरे नाम को जला बख्शना है। Lord, that we would be able to trust in you more, to work for you more, and to know why we can trust in you. और आसमानी बाप, हम तेरे अंदर और भरोसा रख सकते हैं और हम तेरे लिए और काम को करना चाहते हैं। It is your grace, it is your work that is our salvation. और ये तेरा फजल है, ये तेरा काम है जिसकी वजह से हमारे पास निजात है। Thank you for the cross, the gospel of our salvation. और आसमानी बाप,
तेरे उस सलीब के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारी निजात है। In Jesus' mighty and perfecting name, amen. और मसीह यीशु के जलाली, कामल और फतेहमंद नाम के साथ आमीन। Amen. Thank you guys for आमीन। your time tonight. और आप सबका शुक्रिया, हम खुदा के खादम को जोरदार तालियों से उनका शुक्रिया करेंगे आज के कलाम के लिए, और हम अपने हाथों को लहराकर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। Amen. Amen. Very Thank well you. message. Thank you very much, Brother Joseph. Yes, And sir. I hope and believe that we will be do more work with the grace of God for these people. Very blessed message. May Lord bless you more and more. God bless. You too, brother. Yes, God bless you. We'll see you again very soon.